स्वागत है दोस्तों। जब पुराने ज़माने में हमारे घरों में कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी तो बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे हम लोग लेडीज़ को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि पड़ोस के बूढ़ी दाई माँ को बुलाकर लेडीज़ को सौंप देते थे और वो बूढ़ी दाई माँ बच्चे को सेफली डिलीवर करके सबके सामने लाते थे और क्या ही खुशी का माहौल होता था दोस्तों। और कुछ गिने चुने केस ही डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था, ना ही तो किसी दवाई की झंझट थी, ना ही तो किसी डॉक्टर का झंझट और ना ही तो किसी सर्जरी की झंझट थी। सब खुशहाल रहते थे दोस्तों। अभी का सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है दोस्तों। अभी 90% प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ता है और डॉक्टर किसी किसी पेशेंट को 9-9 महीने तक दवाई खिलाता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवाइयां परचेज करके अपने आप खाना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसे इस्तेमाल करने से सीधा सीधा असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसके बाद बच्चे को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में ऐसे 10 दवाइयों के बारे में जानेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर पर आता है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इसे प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है तो कभी कभार बच्चों के अंदर रेयर ब्लड डिसऑर्डर के साथ साथ में ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का भी खतरा रहता है। दूसरे नंबर पर आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस दवाई को प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और बाय मिस्टेक ओवरडोज हो जाता है, मां के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसके अंदर कभी कभार हड्डी से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन। क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन नामक की दवाइयां ये मलेरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पेशेंट कोई मलेरिया मच्छर काटता है, मलेरिया से इन्फेक्टेड होता है, उस पेशेंट में उस दवाई को मलेरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं दोस्तों। ये प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी यूज करने से बचना चाहिए। सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है और इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट प्रेगनेंसी के अंदर यूज करने से कभी कभार इस दवाई को यूज करने से बच्चे में जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी समस्या होने का खतरा रहता है। 5वें नंबर पर आता है ट्राइमिथोप्रिम। ये भी एक एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है और इस ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने से बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। 8वें नंबर पर है कोडीन। और कोडीन एक नार्कोटिक ड्रग है और कोडीन को मेनली टीबी वाले मरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा टीबी वाले मरीज को बहुत ही ज्यादा खांसी होती है, सूखी खांसी, बार बार खांसते रहते हैं, तो टीबी वाले मरीज के अंदर इसे खांसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेगनेंसी के अंदर कोडीन बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये शेड्यूल एच ड्रग भी माना जाता है। बिना डॉक्टर के पर्चे के कोडीन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इस दवाई को प्रेगनेंसी के अंदर यूज करने से बचना चाहिए। 7वें नंबर पर है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन वैसे तो एक NSAID है और NSAID के अंदर बहुत सारे ड्रग आता है जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, एसिटोमेनाफिन। ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि NSAID है और NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये सभी दवाइयां प्रेगनेंसी के अंदर यूज तो किया जाता है बट डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही यूज किया जाता है। आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते इन सब दवाइयों का। प्रेगनेंसी के अंदर ये सभी दवाइयां यूज करने से बचना चाहिए। अगर आप NSAID प्रेगनेंसी के दौरान यूज करते हैं तो हो सकता है ओवरडोजिंग के कारण बच्चे में लिवर की बीमारी जैसी समस्या और जॉन्डिस जैसी समस्या देखने को मिल सकता है। 5वें नंबर पर है वारफारिन। और वारफारिन एक ब्लड थिनर है। इसे ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बॉडी में आपको ने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो वारफारिन को ब्लड को पतला करने के लिए दिया जाता है ताकि पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो। और इन दवाई को है ना प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। 9वें और 10वें नंबर पर है क्लोनाजेपाम और लोराजेपाम। ये दोनों एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई सीजर वाले पेशेंट है, जैसे कि जिसको मिर्गी आती है, किसी को पैनिक डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी है, मतलब घबराहट होती है, तो ये दवाइयाँ ये सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन दवाइयों का तो कैटेगरी C-D के अंदर डाला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और ये दवाइयां बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मैं और एडिशन करने की कोशिश करूं, जो भी ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाली दवाइयां हैं जैसे कि ACE इनहिबिटर, ये सभी दवाइयां भी प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बाई चांस पहले से किसी पेशेंट को ये दवाइयाँ चल रही है और वो प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी इन दवाइयों का प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करें। ये कुछ दवाइयाँ थी जो आपको प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।